72 हुरैन पर हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके। पहले वीडियो में हमने प्रधानतः हिंदुओं में अप्सराओं की समझ क्या है उस पर बात की, तो दूसरे वीडियो में मुसलमानों के दरमियान और ख़ास तौर पर कुरान में हूरों के बारे में क्या कुछ कहा गया है उसको समझाने की कोशिश की और ये भी बताया कि 72 हूरों का उल्लेख कुरान में कहीं पर भी नहीं है। हाँ, यदि अल्लाह की राह में मारे जाने वाले के लिए कुछ हदीसों में जन्नत में हूरें मिलने की बात की गई है, तो दूसरी तरफ अथर्ववेद और कुछ अन्य ग्रंथों में धर्म युद्ध में मारे जाने पर 1000 अप्सराएं मिलने तक की बात हुई है। हिंदुओं में जो समय के साथ बड़ी समस्या पैदा हुई है वो ये कि मिथोलॉजी इतना हावी हो चुकी है कि रियलिटी कहीं गुम हो गई है। असली डिवाइन ग्रंथ यदि कोई हैं तो वो वेद और गीता हैं और कुछ हद तक हम उपनिषद को भी उसी कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन रामायण, महाभारत, पुराण आदि आम इंसानों द्वारा लिखी किताबें हैं जिनकी बातें सही भी हो सकती हैं और गलत भी, ठीक वैसे जैसे हदीसों में अनेक सच्ची हैं और बहुत सारी झूठी हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो हदीस बताने वाले व्यक्ति ने अपनी समझ के हिसाब से समझी और कुछ ऐसी भी हैं जो जैसा हदीस बताने वाले व्यक्ति ने अपनी समझ के हिसाब से समझी वैसा बता दी। इनकी रूट तो सच पर आधारित है, लेकिन समझ जो बनी वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। उदाहरण के लिए बताएं, राजा विक्रमादित्य को इंद्र द्वारा स्वर्ग में बुलाने की कहानी ताकि वो 2 अप्सराओं के दरमियान फैसला कर सकें, किसने बताई? क्या इंद्रदेव ने बताई? नहीं, बल्कि राजा विक्रमादित्य ने स्वयं बताई। विश्वामित्र की तपस्या भंग करने अप्सरा मेनका जमीन पर आई और उनके रिश्ते से एक बच्ची पैदा हुई जिसको मां नदी के किनारे छोड़ गई। ये बात किसने बताई? उस बच्ची ने, जो कुछ याद रखने की हालत में ही नहीं थी जब नदी किनारे उसको छोड़ा गया था। फिर उसको ये बातें कैसे पता चली? गीता में अक्ल या विजडम योग की बात ही इसलिए हुई है क्योंकि अक्ल लगाकर ही हकीकतों को समझा जा सकता है। पुराण में ऐसे कई उल्लेख मौजूद हैं कि जहाँ के ऊपर राजा अपने को इस तरीके का दिखाते थे कि जैसे इंद्रदेव ने उनको अस्त्र शस्त्र दिए हैं, भेंट किए हैं। ये सब कहानियां प्रचारित करते थे इसलिए कि प्रजा उनसे डर कर रहे और उनका विरोध ना करे। और मुस्लिम हदीसें भी रीजन को, अक्ल को सबसे आगे रखने की बात कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे गीता भी विजडम योग को बहुत ही महत्व दे रही है। एक हदीस के अनुसार द रीजन इज द गाइड ऑफ अ बिलीवर, कि जो बिलीवर है, जो ईमान रखता है, जो मोमिन है, उसको हिदायत देती है उसकी अक्ल। और एक और हदीस कहती है द रीजन इज द फ्रेंड ऑफ एवरीवन एंड द इग्नोरेंस इज हिज एनिमी। किसी की भी दोस्त उसकी रीजन, उसकी अक्ल होती है और जिहालत उसकी दुश्मन होती है। पुराण साफ कह रहे हैं, जैसा हम बता चुके कि इंद्रदेव द्वारा राजाओं को अस्त्र देने की खबरें इसलिए फैलाई जाती थी कि प्रजा राजा से डर कर रहे और कभी भी विद्रोह की न सोचे। पुराण सुत और मगध जैसे स्टोरी टेलर्स की भी बात कर रहे हैं जिनको बड़ी तनख्वाह पर रखा ही इसलिए जाता था कि वो घूम घूम कर राजा की गाथाएं गाएं। जब पुराण ये तक कह रहा है कि सुत और मगध एक दिन के पैदा हुए बच्चे की वीर गाथाएं गाया करते थे, तो आप समझ सकते हैं कि कहानियां प्रचलित करने में सच्चाई पर निर्भर रहने की जरूरत महसूस नहीं की गई होगी। राजा भोज ने जिस सिंहासन के लिए कहा कि वो विक्रमादित्य का है, ये भी किसने बताया? स्वयं राजा भोज ने। सिंहासन में कैद श्रापित अप्सराएं राजा विक्रमादित्य से बात करती थी या राजा भोज को बड़े समय तक सिंहासन पर बैठने नहीं दिया, ये कहानियां भी किसने सुनाई? स्वयं राजा विक्रमादित्य ने या स्वयं राजा भोज ने। वेद या गीता या उपनिषद में आपको ऐसी कहानियां पढ़ने को नहीं मिलेगी, और यदि कुछ मिलती हैं तो वो इसलिए कि वहां भी उन मंत्रों को हमने दरअसल समझा ही नहीं। लेकिन जो बात हिंदुओं के ग्रंथों और मुसलमानों की कुछ हदीसों दोनों में बताई जा रही है वो ये कि अल्लाह की राह में मरने वाले के लिए बड़ा इनाम है, चाहे वो हूरों की शक्ल में हो और चाहे स्वर्ग की अन्य नेमतों की शक्ल में। हम जब ये कह रहे हैं तो अनेक निगाहें हमारी ओर जरूर उठ गई होंगी। अनेक मुसलमान स्कॉलर्स इस प्रकार की हदीसों को डिनाई करने लग जाते हैं, लेकिन वो क्या करें कि बड़ी आंखों वाली हूरों का कॉन्सेप्ट तो कुरान में भी बताया गया है। अनेक ये समझाने की कोशिश करने लग जाते हैं कि सिर्फ हमें समझाने के लिए कुरान में ऐसी बातें कही गई हैं, अन्यथा कुरान एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की बात करता है या इशारों में बात करता है। ऐसी ही गलती हिंदू स्कॉलर्स ने भी की। यदि वेद में भी अप्सरा का कॉन्सेप्ट है तो अप्सरा की कुछ हकीकत तो है ही। अथर्ववेद तो युद्ध भूमि में गिरने वाले वीर के लिए 1000 अप्सराओं की बात कर रहा है, जैसा कि हम पहले दिखा चुके। लेकिन जो कहानियां हमें आपको अप्सराओं की बताई गई उनकी बुनियाद पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं
और हमारे स्कॉलर्स अनेक नई कहानियां गढ़ने बैठ जाते हैं यदि पुरानी समझ पर उंगली उठ रही हो या समझ से परे हो। जब डिवाइन क्रिएशन प्लान सही सही नहीं समझा तो नई कहानियां हकीकत से और अधिक दूर करने का काम करती हैं। कुरान भी और गीता भी कह रही है कि ये किताबें उसकी ही समझ में आएंगी जो तकवे के मार्ग पर है, यानी जिसने अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बेहतरी के मार्ग पर लगा दिया है और उसकी आत्मा, उसकी रूह पाकीज़गी की किसी मंजिल तक पहुंच गई है। आज हूरों के कॉन्सेप्ट को गीता से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि अनेक हिंदू स्कॉलर्स इस बात पर हमारा उपहास उड़ाएंगे ये कहते हुए कि हूरों या अप्सराओं की तो गीता में एक स्थान पर भी बात नहीं हुई है। फिर कैसे हूरों या अप्सराओं के कॉन्सेप्ट को गीता से समझाने की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले सुनिए मुसलमानों के अंतिम पैगंबर की एक हदीस, बाद में हूरों के कॉन्सेप्ट पर आएंगे गीता से। पैगंबर, मुसलमानों के अंतिम पैगंबर कहते हैं, हैव तकवा ऑफ अल्लाह वेयर एवर यू मे बी एंड फॉलो अप अ बैड डीड विद अ गुड डीड विच विल वाइप इट आउट एंड बिहेव वेल टुवर्ड्स द पीपल। ये सही तिरमिजी की हदीस है, यानी अल्लाह का तकवा इख्तियार करो चाहे जहां भी तुम हो, और यदि कोई बुरा कर्म हो जाए तो उसके बाद अच्छा कर्म करो ताकि बुरा कर्म धुल जाए और लोगों से अच्छा सुलूक किया करो। ये तो हमने सिर्फ एक हदीस सुनाई। कुरान तो भरा हुआ है अमिलुस सालिहात के शब्द से, यानी सालेह कर्म, यानी सात्विक कर्म। गीता के अनुसार कोई भी कर्म 3 गुणों के साथ किया जा सकता है, तमसिक, रजसिक और सात्विक। तमसिक यानी जिसमें शैतान है, जिसमें गुनाह है। रजसिक यानी जिसमें दुनिया है, दुनिया के लाभ हैं, मोह है। और सात्विक यानी जिसमें प्योरिटी है, पाकीज़गी है, खुदा यानी परमात्मा है। इन्हीं सात्विक कर्म को कुरान अमिलुस सालिहात कह रहा है। गीता के अनुसार लगातार सात्विक कर्म करने वाला ही पुरुषोत्तम बनता है और मुसलमानों को बताई गई शिक्षा के अनुसार खुदा की याद में कर्म करते जाइए। आपकी रूह पाकीज़गी की मंजिलों पर आगे बढ़ती जाएगी और आप अशरफुल मखलूक़ात यानी तमाम क्रिएशन में सबसे बेहतरीन क्रिएशन बनने की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। यही हमारी मंजिल होनी चाहिए। तमाम पुरानी आयतें बताने का समय नहीं है, बस ये समझिए कि अच्छे कर्म करते रहना मुसलमान के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसको मरने के बाद स्वर्ग में जगह मिलेगी, तो इसीलिए कि उसके अच्छे कर्म बुरे कर्मों से ज्यादा हैं, जबकि यदि बुरे कर्म अधिक होंगे तो नरक में जगह मिलेगी। कुरान 99:6-8 देखिए, ऑन दैट डे men shall come forth in sundry bodies that they may be shown their works. So he who has done an atom's weight of good shall see it, and he who has done an atom's weight of evil shall see it. यानी छोटा सा भी गुनाह किया है तो वो भी तुम्हारे सामने रखा जाएगा, और छोटी सी भी नेकी की है, अच्छा कर्म किया है तो वो भी तुम अपनी आंखों से देख रहे होगे। और इसी तरीके से कुरान 3:30 कह रहा है, ऑन द डे दैट एवरी सोल शेल फाइंड प्रेजेंट what it has done of good and what it has done of evil, it shall wish that between it and that evil there were a long duration of time. यानी यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि हर एक को उसके कर्म अच्छे और बुरे दिखा दिए जाएंगे, और वो ये चाहत रखेगा मन में कि काश मुझे और समय मिल गया होता। एक और हदीस सुनिए जो और आगे की बात कर रही है। ये भी अंतिम पैगंबर से हदीस है, अल बुखारी और अल मुस्लिम दोनों में मौजूद है। All the sins of my followers will be forgiven except those of the mujahirin, those who commit sin openly or disclose their sins to the people. सही बुखारी और सही मुस्लिम, जैसा हमने कहा, दोनों में मौजूद इस हदीस के अनुसार तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जा सकते हैं सिवाय मुजाहिरीन के। वो लोग जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं या गुनाह करके उनका बखान करते हैं, उनको किसी हाल में माफ़ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम एक बेहतरीन समाज की परिकल्पना करता है। इंसान कोई देवता या फरिश्ता नहीं है, उससे गुनाह भी होते। तुमने कोई गुनाह किया और बस तुम तक सीमित रहा तो ये तुम्हारा निजी गुनाह है, लेकिन तुमने गुनाह करके उसका बखान दूसरों से किया या खुल्लम खुल्ला गुनाह किया तो तुम समाज में बुराई फैलाने का कारण बने, और इसलिए तुमको माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब तुम्हारा गुनाह निजी गुनाह नहीं है बल्कि वो समाज में बुराई को फैला रहा है। एक और हदीस देखिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में, ओ पीपल यू शुड डू वॉट एवर गुड डीड्स यू कैन, फॉर अल्लाह डज नॉट गेट टायर्ड ऑफ गिविंग रिवॉर्ड अंटिल यू गेट टायर्ड, and the most beloved of good deeds to Allah is that in which a person persists even if it is little. आपने देखा कि छोटा सा भी अगर अच्छी डीड की है तो वो खुदा की नज़र में बहुत ही प्यारा कर्म है। और यही बात सूरतुल कहफ में यानी सूरह नंबर 18 आयत 46 में कही जा रही है, ही एवरलास्टिंग गुड डीड्स
आर बेटर विद योर लॉर्ड। तुम्हारे लिए तुम्हारे खुदा की नज़र में सबसे बेहतर तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। अब जो बार बार अच्छे कर्म पर अमेलुस्सालिहात पर जोर दिया जा रहा है, वो खुदा कैसे किसी निर्दोष को मारने के लिए कह सकता है? वो खुदा कैसे तुमसे गुनाह करने के लिए, तुमको जुल्म करने के लिए आमादा कर सकता है? मुसलमानों के अंतिम पैगंबर की एक और हदीस के अनुसार किसी के अच्छे कर्मों का इनाम अल्लाह इस हद तक देता है कि तुम थक जाओगे, लेकिन अल्लाह नहीं थकता। और सबसे बेहतरीन कर्म अल्लाह के सामने वो है जिस पर तुम कायम रहो, यानी जिसको तुम लगातार करते रहो या अच्छा कर्म करने के बाद वहाँ से वापस न पलटो, यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से निकल जाए। अबू हुरैरा द्वारा बताई गई एक हदीस के अनुसार अंतिम पैगंबर ने कहा, इफ देयर वाज अ रिवर एट द डोर ऑफ एनी वन ऑफ यू एंड ही टुक अ बाथ इन इट 5 times a day, would you notice any dirt on him? They said, not a trace of dirt would be left. The Prophet then said, that is the example of the 5 prayers with which Allah blots out annuls evil deeds. ये हदीस भी सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हदीस है। इसके अनुसार यदि तुम्हारे घर के बाहर कोई नदी बहती हो और तुम उसमें दिन में 5 बार स्नान करोगे तो क्या तुम पर कोई धूल रहेगी? जरा से भी नहीं रहेगी। लोगों ने जवाब दिया। तो मुसलमानों के अंतिम पैगंबर ने कहा कि यही उदाहरण दिन में 5 बार की नमाज का है कि तुम्हारी बुराइयां धुल जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी और तुम साफ हो जाओगे गुनाहों से। एक और हदीस से समझते हैं कि कैसे बुराइयां धुल जाएंगी नमाज से। अंतिम पैगंबर ने कहा कि यदि तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारी नमाज कबूल हुई तो ये देखो कि नमाज के बाद तुम में कोई अच्छाई पैदा हुई कि नहीं पैदा हुई। अच्छाई का संबंध आत्मा की पाकीज़गी से है, रूह की पाकीज़गी से, और रूह की बेहतरी रब से करीब होने में है, आत्मा के परमात्मा से करीब होने में। मुमकिन है बहुत सी नमाजें तुम रट्टू तोते के समान पढ़ लेते हो, लेकिन यदि किसी नमाज में तुम्हारा कनेक्शन तुम्हारे रब से बनता है तो तुम्हारी आत्मा पाकीज़गी की राह पर आगे बढ़ेगी और तुम स्वयं देखोगे कि तुम में बुराइयां कम हो गई हैं और एक स्टेज आएगा कि तुम में अच्छाइयाँ बढ़ती चली जाएंगी। एक और हदीस देखिए, द मोस्ट परफेक्ट ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रीजन आर दोज हु आर द बेस्ट इन मॉरल कंडक्ट। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, जो कुरान अच्छे कर्मों पर इतना जोर दे रहा है, जो 5 बार बंदे से नमाज इसलिए पढ़वा रहा है कि उसकी आत्मिक बुराइयां परमात्मा से समीप होने से धुल जाए, समाप्त हो जाए, वो किसी बेगुनाह को कत्ल करने, किसी पर जुल्म करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? यदि कोई कुरानी कॉन्सेप्ट को तोड़ मड़ोड़ कर इस्तेमाल कर रहा है, किसी निर्दोष को कत्ल करके या किसी पर भी जुल्म करके जन्नत में जाने के ख्वाब देख रहा है, तो वो झूठा है। उसने ना तो धर्म को समझा और ना इंसानियत को। वो तो बस गुनाहों में लिप्त इंसान है जिसको कुरान या रूहानी शिक्षा समझ में ही नहीं आ सकती। कुरान समझने के लिए भी आवश्यक है कि इंसान तक़वा इख्तियार करे, रूहानी पाकीज़गी इख्तियार करे और रूहानी तरक्की यानी आत्मिक उत्थान की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहे, यहाँ तक कि रूह यानी आत्मा शरीर से निकल जाए, यानी कि मौत आ जाए। कुरान भी कह रहा है और गीता भी कह रही है कि शरीर की मौत दरअसल मौत नहीं होती, बल्कि आत्मा की मौत असल मौत होती है। फिर वो व्यक्ति जो जिहाद अकबर यानी बड़े जिहाद के माध्यम से अपनी आत्मा को पाकीज़गी की राह पर लगाने की कोशिश में लगा है और इस कोशिश के कारण उसके कैरेक्टर में अच्छाइयाँ बढ़ती जा रही हैं और बुराइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, वो क्यों कर किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? और ऐसा व्यक्ति जो आत्मा को वसवसों से, सेंसुअल अटैचमेंट से पाक कर चुका, वो क्यों कर जन्नत की हूरों की लालच में ही सही किसी बेगुनाह को कोई नुकसान पहुंचाएगा या किसी पर जुल्म करेगा? बल्कि सच्चाई तो ये है कि यदि उसने हकीकत में अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बेहतरी के मार्ग पर लगाया है, तो अब उसके कर्म केवल और केवल अपने रब की इताअत और बंदगी में होंगे, ना कि जन्नत की हूरों की लालच में। यदि कोई व्यक्ति हूरों की चाह में कोई कर्म कर रहा है, यहाँ तक कि जान दे रहा है, जैसा कि फिल्म 72 हुरैन में दिखाया गया है, तो उसने जिहाद अकबर यानी बड़े जिहाद को समझा ही नहीं, वो नफ्स की चाहतों से कटा ही नहीं, इसलिए उसे भले ही जन्नत में हूरें मिल जाए, वो निजात यानी मोक्ष पाने वालों में से हो ही नहीं सकता। एक और आयत पेश करते हैं और फिर गीता की ओर बढ़ेंगे। 10:52 कुरान की आयत, देन इट शैल बी सेड टू दोज हु वर अनजस्ट, टेस्ट अबाइडिंग चेस्टाइजमेंट, यू आर नॉट रिक्विटेड एक्सेप्ट फॉर व्हाट यू अर्न्ड। तुम्हारे अनेक गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन यदि तुमने किसी के साथ नाइंसाफ़ी किया है, जुल्म किया है, किसी निर्दोष को सताया है,
तो वो माफ नहीं किया जा सकता। अब क्या कुरान को दिल से करीब रखने वाले किसी मुसलमान से उम्मीद की जा सकती है कि वो किसी भी दूसरे इंसान के साथ जुल्म करे, नाइंसाफी करे, किसी को सताए? किसी निर्दोष को कत्ल करने की बात तो बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए कुरान कह रहा है कि ये ऐसा है जैसे तुमने तमाम इंसानियत का कत्ल कर दिया हो। अब आइए दूसरे पहलू की तरफ। कुरान और गीता दोनों कह रहे हैं कि अल्लाह की राह में मरने वाले के लिए हमेशा की जिंदगी है। कुरान की आयत कहती है कि जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब से उनको सस्टेनेंस यानी रिस्क मिलता है। और गीता भी ऐसा अनेक जगह कह रही है कि जो युद्ध में लड़ता हुआ मरेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। यानी कुरान के अनुसार जो अल्लाह की राह में मारा गया वो केवल स्वर्ग में जाने वाला नहीं होगा, बल्कि आला तरीन दर्जे पर पहुंचेगा, जो मोक्ष यानी निजात का दर्जा है। अब आइए गीता से भी देखते हैं कि वो और क्या कुछ कह रही है इस बारे में। 2:31 देखते हैं। फर्दर लुकिंग टू योर ओन ड्यूटी यू शुड नॉट फेवर, बिकॉज देयर इज नथिंग मोर वेलकम टू अ क्षत्रिय देन अ राइटियस वॉर। गीता के माध्यम से भी कृष्ण के मुख से साफ कहा जा रहा है कि किसी क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा कोई युद्ध नहीं। धर्म युद्ध कौन सा हुआ? क्या कोई भी पाखंडी धर्मगुरु कह दे कि तुमको युद्ध करना है तो वो धर्म युद्ध हो जाएगा? जी नहीं, बल्कि धर्म युद्ध उसी को कहेंगे जिसमें परमात्मा का कोई अवतार यानी पैगंबर या नुमाइंदा अपने बंदों को खुदा के नाम पर युद्ध में लड़ने को कहे। यानी यदि कृष्ण या मोहम्मद युद्ध के लिए कहें तो आपने देखा कि गीता कह रही है कि अब बीच में खड़ा रहना भी ऑप्शन नहीं है, बल्कि या तो तुम सत्य के साथी हो या फिर दूसरी ओर के हो। आगे देखिए 2:32। हैप्पी द क्षत्रियाज हु ऑब्टेन सच अ फाइट दैट कम्स अनसॉट एज एन ओपन डोर टू हेवन। साफ कहा जा रहा है कि उन क्षत्रियों के लिए हर प्रकार का सुख और खुशियां होंगी जो धर्म युद्ध में हिस्सा लेंगे। ऐसे युद्ध में मरने पर तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये तो गीता है जो धर्म युद्ध में मारे जाने पर स्वर्ग के दरवाजे खुले होने की बात कर रही है। हम दिखा चुके हैं कि अथर्ववेद धर्म युद्ध में मारे जाने पर स्वर्ग में 1000 अप्सराओं को तुम्हारी ओर आने की बात कर रहा है। अब यदि तुम धर्म युद्ध में अवतार की ओर से लड़ने के स्थान पर उसकी शिक्षा के विपरीत खड़े धर्मगुरुओं की राह पर लड़ते हुए मर जाओ तो इसमें गीता का या कुरान की शिक्षा का क्या कसूर? जो लोग भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के कहने पर लड़ते हुए मरे, गीता उनके लिए तो कह ही रही है कि ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। यानी इनकी आत्मा गिरावट के उस स्तर तक पहुंच चुकी है कि अब वापसी मुमकिन नहीं है। आत्मा मर चुकी है। ऐसे लोग सपने देखते रहे स्वर्ग की अप्सराओं के या जन्नत की हूरों के, वो तो स्वर्ग के करीब भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने हक के नुमाइंदों के मार्ग पर चलकर जान नहीं दी, बल्कि नकली या दुनिया परस या शैतान के चंगुल में फंसे गुरुओं या लीडरों के उकसाने पर अपनी जान दी। अफसोस कि कितने लोग ऐसा भी कहते हैं कि हिंदुओं में स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं गया, जबकि गीता स्वर्ग की भी बात कर रही है और नरक की भी बात कर रही है। गीता साफ कह रही है कि यदि कोई धर्म युद्ध में हिस्सा नहीं लेता तो वो गुनाहगार होता है। 2:35 देखिए। बट इफ यू विल नॉट फेस दिस राइटियस वॉरफेयर देन कास्टिंग अवे योर ड्यूटी एंड ऑनर यू विल इनकर सिन। अब आप स्वयं सोचिए और बताइए, राइटियस वॉर वही तो होगी जिसका हुक्म राइट सोर्स के किसी नुमाइंदे ने दिया हो, यानी किसी अवतार अर्थात पैगंबर ने दिया हो। अवतार अर्थात पैगंबर के हुक्म पर लड़े जाने वाले युद्ध पर भी तुम यदि उंगली उठाने लगे तो ये तुम्हारी भूल है। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो कि तुमने ना तो अपने क्रिएटर को पहचाना, ना उसके क्रिएशन प्लान में अवतार यानी पैगंबर की पोजीशन को पहचाना। 2:34 देखिए। पीपल विल एवर रिकाउंट योर इनफेमी टू वन हाईली एस्टीम्ड डिसऑनर इज श्योरली वर्स देन डेथ। राइटियस वॉर यानी सत्य मार्ग के अवतार के आमंत्रण पर यदि तुमने युद्ध नहीं लड़ा तो ये मौत से भी बदतर है। और आगे 2:37 में गीता साफ कह रही है कि मार दिए गए तो स्वर्ग मिलेगा, और ऐसे राइटियस युद्ध में तुमने विजय प्राप्त की तो दुनिया की नेमतें मिलेंगी। दोनों ही केसेस में बेहतरी है। ये कहते हुए अर्जुन को उत्साहित किया जाता है कि अपने हथियार उठाएं और युद्ध में कूद पड़े। 2:37 देखिए। स्लेन यू विल ऑब्टेन हेवन, विक्टोरियस यू विल एंजॉय द अर्थ, देयरफॉर स्टैंड अप ओ सन ऑफ कुंती, रिजॉल्व टू फाइट। और कीजिए कि कैसे स्वर्ग की मौजूदगी को कंफर्म किया जा रहा है। और आगे देखिए 2:38 में बताया जा रहा है कि विजय मिले या पराजय, लाभ हो कि हानि, सुख और दुख दोनों को बराबर समझते हुए यदि युद्ध में अपने को नहीं झोंक देते तो तुम गुनाहगार होगे, तुमको पाप मिलेगा। 2:38। टेकिंग एज इक्वल प्लेजर एंड पेन, गेन एंड लॉस, विक्ट्री एंड डिफीट, एंगेज योरसेल्फ इन बैटल,
thus you will incur no sin। आप गीता पढ़ते जाइए और आपको मुसलमानों के जिहाद के कॉन्सेप्ट के विस्तृत विवरण के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। असली जिहाद का कॉन्सेप्ट दरअसल गीता ही बता रही है। अर्जुन को पहले जिहाद अकबर का मार्ग बताया जाता है, कैसे अपनी आत्मा को निरंतर बेहतरी की ओर लगाना है, कैसे जनन यानी सत्यपात की नॉलेज के बिना विजडम यानी सत्यपात का ज्ञान मुमकिन नहीं, और यह भी बताया जाता है कि आत्मा को उत्थान के मार्ग पर लगाए बिना धर्म युद्ध में हिस्सा लेना सही नहीं। जब तुमने अपने कैरेक्टर को बेहतरीन बना लिया, जब तुमने सत्य मार्ग के ज्ञान को प्राप्त कर लिया और विभिन्न योग के तरीकों से जो गीता में बताए गए हैं अपनी आत्मा को साध कर उस मार्ग पर लगा लिया, तो अब खुदा के अवतार यानी पैगंबर के हुक्म पर लड़ते हुए तुम मर जाओ या विजय प्राप्त करो, दोनों ही हालत में तुम्हारे लिए बेहतरी है। एक बार फिर देखिए 2:2 में, धर्म युद्ध से दूरी अपनाना हेवन बैरिंग है, तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद कर देगा, और डिसरेप्यूटेबल है यानी तुम्हारी इज्जत को समाप्त कर देगा। 2:2 कहती है, कृष्ण सेड इन द मिड्स ऑफ दिस डिफिकल्टी व्हेंस कम्स टू यू दिस डिजेक्शन टिपिकल ऑफ नॉन आर्यंस हेवन बैरिंग एंड डिसरेप्यूटेबल ओ अर्जुन। गीता इस हद तक जा रही है कि धर्म युद्ध में ना लड़ने को इंपोर्टेंस बता रही है, नपुंसकता बता रही है, नामर्दी बता रही है, इसको कायरता बता रही है। फिर से सुनिए और समझिए, अल्लाह की राह में लड़ते हुए मरना गलत नहीं है। अल्लाह के अतिरिक्त किसी और ढोंगी के लिए, दुनिया परस मौलवी के लिए या धर्म से भ्रष्ट गुरु के लिए लड़ते हुए मरना वैसे ही है जैसे कौरव समय के बड़े गुरुओं के कहने पर युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, लेकिन ऐसे युद्ध में लड़कर उनको लाभ नहीं बल्कि हानि हुई। 2:3 देखिए, गिव नॉट योर सेल्फ टू इम्पोर्टेंस ओ पार्था, इट डज नॉट बिफिट यू, कास्ट ऑफ दिस बेस फेंट हार्टेडनेस, एराइज और टेरर ऑफ फोर्स। हमने कहा था कि हालांकि अप्सराओं की बात गीता में एक स्थान पर भी नहीं हुई, लेकिन हम उनके कॉन्सेप्ट को भी गीता से साबित कर देंगे। स्वर्ग की बात हो गई। इस सीरीज के भाग 1 में हमने जो गाथाएं बताई थी उनके अनुसार अप्सराएं स्वर्ग में देवताओं की सेवा में रहती हैं। हालांकि जितनी कहानियां इस बारे में बताई जाती हैं उनमें अनेक मिथ हैं, झूठी हैं। जैसे हमने बताया कि राजा विक्रमादित्य ने कहानी सुनाई कि उनको स्वर्ग में देवताओं द्वारा आमंत्रित किया जाता था, या किसी औरत ने कहानी सुनाई कि वो पुत्री है जिसके पैदा होते ही उसकी माँ ने यानी अप्सरा ने उसको नदी के किनारे छोड़ दिया था। इन कहानियों का सत्य से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इनकी बात गीता में नहीं हुई। लेकिन स्वर्ग की बात और स्वर्ग में देवताओं की बात तो गीता भी कह रही है। फिर कैसे हम मान सकते हैं कि अप्सराएं यानी हूरें नहीं हैं? हूरों का क्या रोल है, ये भाग 2 में कुरान से दिए गए हमारे डिस्क्रिप्शन में आप समझ सकते हैं। और आइए देखिए गीता से 2:8 आगे बढ़ते हुए, I cannot visualize either what could rid me of this distress which dries up the senses in this way, even should it transpire that I obtain unrivaled dominion of the earth's plenty or overlordship of the devtas in heaven too। आपने देखा अर्जुन के कथन से साफ है कि कम से कम उनका यह मानना था कि देवता स्वर्ग में रहते हैं। आप स्वयं बताइए, यदि देवता स्वर्ग में है तो अप्सराएं भी तो स्वर्ग में ही होंगी। हाँ, ये सही है कि कृष्ण ने पुष्टि नहीं की कि देवता स्वर्ग में है कि नहीं। कृष्ण तो 2:17 में कह रहे हैं कि ये जान लो कि वो अविनाशी जो सब जगह मौजूद है, कोई भी उसका विनाश नहीं कर सकता, और जो आत्मा हमारे शरीर में है उसका भी विनाश नहीं हो सकता। इंसान के शरीर की मौत होती है, आत्मा की मौत नहीं होती। इस प्रकार वो एक और कारण बताते हैं कि अर्जुन लड़ने से परहेज न करें और युद्ध में अपने हथियार उठाकर आगे बढ़ें। 2:17 देखिए, नो दैट टू बी इंडिस्ट्रक्टिबल बाय विच ऑल दिस इज परवेडेड, नन कैन ब्रिंग अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस दैट नोज नो डिक्रीज। आत्मा की बात हो रही है हमारी, और दैट से उसकी बात हो रही है परमात्मा की। 2:18 में कह रहे हैं कि आत्मा का भी विनाश नहीं हो सकता, लेकिन इस शरीर का विनाश हो जाना है। बल्कि गीता कहती है कि वो दिव्य आत्मा है यानी वो देवता जब जमीन पर मानव शरीर में अवतरित होते हैं और वो इंसान अवतार कहलाता है तो उसका शरीर भी मान्यता के अनुसार समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि अर्जुन को इस शरीर की चिंता किए बिना युद्ध में अपने को झोंक देना चाहिए। और 2:18 देखिए, these bodies however of the everlasting indestructible and undefinable one are spoken of as having an end, therefore go on with the battle। ओ भारत 2:31 में क्षत्रिय के ईगो को जगाना चाहते हैं कृष्ण और कहते हैं कि किसी भी क्षत्रिय के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है वो राइटियस वॉर में धर्म युद्ध में हिस्सा ले। 2:31 फर्दर हैविंग रिगार्ड ऑल्सो फॉर द पैटर्न ऑफ बिहेवियरल नेचर टू यू दैट इज स्वधर्म, there is no reason for vacillation,
For there could be nothing more meritorious than war that is right for a true fighter, that is क्षत्रिय। ये अंतर हमको समझना आवश्यक है। धर्म युद्ध को आप बुरा नहीं कह सकते। गीता दरअसल अमन और सलामती की बात करती है, फिर भी धर्म युद्ध में लड़ने को प्रेरित कर रही है। इसी प्रकार कुरान भी अमन और सलामती की बात करता है। इस्लाम शब्द का अर्थ ही है सलामती, यानी वहाँ भी परमात्मा की ओर से या उसके पैगंबर यानी अवतार की ओर से यदि युद्ध के लिए कहा जा रहा है तो हम उसको नेगेटिव नहीं देख सकते। कल की अवतार और मेहदी को अभी आना है। एक बार फिर सत्य और धर्म के नाम पर युद्ध होगा और उसके सामने असत्य अर्थात अधर्म के नुमाइंदे खड़े होंगे। इसलिए यह समझना होगा कि झूठे लीडरों के पीछे लड़कर कुछ नहीं मिलेगा। वो भले ही बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हो, सर पर बड़ा सा पगड़ बांधे हो या धर्म के नाम पर बालों से नाक तक पर तिलक लगाए हों, ये तो सब आम इंसान हैं जो हक पर भी हो सकते हैं और बहके हुए भी हो सकते हैं। परंतु परमात्मा की ओर का अवतार हमेशा सत्य, अमन और हक का नुमाइंदा होता है और उसके हुक्म पर लड़े जाने वाले युद्ध से परहेज करना गलत है। मैसेज साफ है, दुनिया से युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। गीता स्वयं कह रही है कि जब जब धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म फैल जाता है, तब तब धर्म को पुनः स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने, उनका सफाया करने को अवतार आता है। नॉन वायलेंट होना इंसान के लिए सर्वोप्रिय है, लेकिन अनेक लोग ऐसे इंसानियत के दुश्मन होते हैं कि वो अहिंसा यानी नॉन वायलेंस से हमारे प्रेम को हमारी कमजोरी के रूप में देखने लगते हैं। अधर्मियों या गलत लोगों से या हमलावरों से युद्ध करना नॉन वायलेंट व्यक्ति के लिए भी आवश्यक हो जाता है। गीता का मैसेज साफ है और क्योंकि गीता ईश्वरीय वाणी है, इसलिए हर जमाने में खुदा की ओर के पैगंबरों का यही मैसेज रहा है। युद्ध से छुटकारा नहीं हो सकता। ईविल से, बुराई से छुटकारा पाने के लिए अच्छे लोगों को कोशिश करना है और उसके लिए आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करना पड़े तो वो भी करने के लिए तैयार रहना है। उदाहरण दाइश का है। सीरिया और इराक में अचानक हथियार से लैस 5 से 10 हजार लोग घुस आए। ऐसे में सच्चे लोग क्या करें? नमाजें पढ़ते रहे, इबादत करते रहे और दाइश तमाम इलाकों को कब्जा कर ले। अहिंसा प्रेमियों को भी हथियार उठाने आवश्यक है, कुर्बानियां देना आवश्यक है। कितनी माओं ने अपने बच्चों को, पत्नियों ने अपने पतियों को, पुत्रियों ने अपने पिता को युद्ध में भेजा। बहुतेरे वापस आए, अनेक वापस नहीं आए। ये आगे ना गए होते तो जो पीछे रह गए उनकी भी खैर नहीं थी। जिहाद का कॉन्सेप्ट भी यही है जो गीता का है। सबसे पहले अपने अंदर के वसवसों को वश में करना है ताकि शैतानी या तमसिक ताकतों के शिकंजे में न फंस जाए। दरअसल तमाम जिंदगी ही फाइट है, परीक्षा है, इम्तिहान है। फाइट अपने अंदर से है, ना कि बाहर से। नाम और दौलत खींचे लेकिन उसके पीछे नहीं भागना। कुर्सी और ताकत का लोभ मिले लेकिन गलत तरीके से नहीं प्राप्त करना। सुंदर स्त्रियां आकर्षित करें लेकिन जायज और नाजायज में अंतर करना है। और यदि शैतान के शिकंजे में फंसे लोग हमलावर हों तो उनसे युद्ध भी आवश्यकता अनुसार करना है। जैसा कि गीता 2:58 में कह रही है कि हर प्रकार के सेंसेस के लोभ से अपने को दूर कर लेना है, इंद्रियों के आकर्षण से अपने को बचाना है। एक उपनिषद कहता है कि ऑर्गन्स ऑफ एक्शन और सेंसेस को इनवर्ड लुकिंग बनाना है, अंदर की ओर झांकता हुआ। 2:58 देखिए अगेन, एज व्हेन अ टॉर्टोइस रिट्रैक्ट्स इट्स लिम्स फ्रॉम ऑल साइड्स द सेंसेस आर विथड्रॉन फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस इंटरेस्ट, हिज रीजन इज वेल फाउंडेड। यहाँ पर शब्द सर्वासा का प्रयोग हुआ है, यानी सेंसेस को हर चीज से अलग करना है, हर ओर से अलग करना है। शब्द बताता है कि कछुए के न केवल पैर बल्कि सिर और पूंछ भी अंदर की ओर सिमट जाती है। ऐसे ही अपने को दुनियावी लोभ और आकर्षण से समेटना है। क्या ये जिहाद नहीं? यही तो सबसे बड़ा जिहाद है। अगला मंत्र कह रहा है कि केवल सेंसुअल अट्रैक्शन से दूरी नहीं इख्तियार करना, बल्कि एक अल्लाह की याद में ऐसे रचे बसे रहना है कि उनकी चाह भी, इन सेंसुअल अट्रैक्शंस की चाहत भी समाप्त हो जाए। यानी मनुष्य सोचे कि सेक्स से दूर रहेगा, हर समय यही सोचता रहे तो उसका मन हर समय विचलित रहेगा और वही करने का मन करेगा जिससे बच रहा है। लेकिन यदि वो अपनी चाहतों को ब्रह्म यानी अल्लाह की ओर ले जाए और उसकी याद में इन सब जुड़ावों से दूर हो जाए तो यही मकसद है। 2:59 देखिए, ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट रिवर्ट विदाउट द relish for them on starving the embodied of them. Even the residual relish reverts on the one beyond being sighted. आगे मंत्र 2:60 में भी यही बताया जा रहा है कि यदि तुमने अल्लाह से जुड़ाव नहीं बनाया तो सेंसुअल अट्रैक्शंस तुम्हारे मन को विचलित रखेंगे। केवल ये सोचना कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे गुनाह नहीं करना है, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि उस ओर से अपने मन को हटाकर बड़ी ताकत की ओर लगा देना है। आप 2:60, 61, 64, 65, 67, 68
70, 71, 72 देखते जाइए, सब इसी प्रकार हमको गुनाहों से बचने, अपनी सेंसेस को अंदर की ओर करने और खुदा की राह में अपने को लगा देने की बात कर रहे हैं। जो हूरों की चाह से अपने को काट ही नहीं पाया, वो अल्लाह से जुड़ाव कैसे बनाएगा? ज़रा सोचिए, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। हाँ, कुछ लोग हैं जो दुनिया में गुनाह करने से बचते हैं केवल इसलिए कि अगली दुनिया में उन्हें वही चीज़ें मिलेंगी जिससे बचने को कहा गया है। ये वो लोग हैं जिनके अच्छे कर्म ज़्यादा हो सकते हैं उनके बुरे कर्मों से, इसका उन्हें सिला तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन ऐसे लोगों के लिए गीता कह रही है कि जब इनके कर्मों का फल मिल चुकेगा तो इन्हें दोबारा एक नई परीक्षा के लिए भेज दिया जाएगा। कुरान भी हूरों की मौजूदगी दाएं हाथ में कर्म लेने वालों के लिए बता रहा है, यानी जो स्वर्ग में इसलिए है कि उनके अच्छे कर्म बुरे कर्मों से अधिक है। हम पार्ट 2 में भी इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन कुरान और गीता दोनों ऐसे लोगों की भी बात कर रहे हैं जो साबिकून हैं, जो मोक्ष पाने वाले हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने रब से जुड़ाव बनाया और वहां पहुंच गए जो सबसे बेहतरीन मंजिल थी। इनको ना तो भूरों के लालच की परवाह है, न ही जहन्नुम की आग से जलने का डर है, बल्कि इनको तो सिर्फ उनके रब की मोहब्बत खींचती है जिसमें ये समाये चले जाते हैं।